हमारी सिंपल के साथ लव जिहाद हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों से लेकर सड़क तक पर यादव समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई नामचीन हस्तियों और डिजिटल क्रिएटरों ने इस फिल्म के जरिए यादव समाज के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यादव समाज बीजेपी और आरएसएस पर इस फिल्म के जरिए लव जिहाद फैलाने और जातीय नफरत फैला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रहा है। यादव समाज और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले यादव समाज के युवा फिल्म पर बैन लगाने की मांग के साथ साथ इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन फिल्म की हीरोइन प्रगति तिवारी और उसका भाई मृदुल तिवारी के बयानों से ऐसा लगता है कि वे दोनों जानबूझकर यादव समाज के युवाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा कई क्रिएटर उसके खिलाफ गालियों की बौछार के साथ साथ समाज की गरिमा सम्मान बचाने के लिए हद से गुजर जाने का दावा कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इतने हंगामे के बावजूद न तो केंद्र सरकार और न ही यूपी सरकार दिखाते हैं फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी को जिसे लेकर यादव समाज को आपत्ति है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वसीम अख्तर है। दरअसल फिल्म यादव जी की लव स्टोरी की कहानी एक लड़की के प्यार और शादी से संबंधित है। फिल्म में हीरोइन का नाम सिंपल यादव है। इस फिल्म की हीरोइन प्रगति तिवारी जो सिंपल यादव की भूमिका में है। सिंपल यादव एक शांत घरेलू लड़की है जो प्यार और हालात के बीच फंसी हुई नजर आती है। वो वसीम अख्तर नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन दोनों का धर्म उनके प्यार के आड़े आता है। वहीं सिंपल के घर वाले उसकी शादी अभिमन्यु यादव यानी कि फिल्म के हीरो अंकित भड़ाना से करवाना चाहते हैं। इसके लिए परिवार वाले सिंपल पर दबाव डालते हैं। इसके चलते कहानी में आगे दिल टूटना, पॉलिटिकल ताकतों का इस्तेमाल, सोशल स्टिग्मा और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है। हम आपको बताते चलें कि इतिहास में यादवों और मुसलमानों की शादी का जिक्र हमारी जानकारी में कहीं नहीं मिलता। हाँ, दूसरी जातियों में खासकर फॉरवर्ड क्लास के कई जातियों के बारे में इस तरह की कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। शायद इसीलिए यादव समाज बिना सिर पैर वाले इस कहानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी फिल्म के नाम को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और इस फिल्म को बीजेपी प्रायोजित बताया है। विरोध हो रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ? पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। फिल्म के खिलाफ विश्व यादव परिषद और यादव महासभा से जुड़े यादव समाज के नेताओं ने फिल्म को लेकर कड़ा विरोध जताया है और इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराया है। कहीं न कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इसमें आशंका है और सिनेमा जो होता है वो समाज को सुधारक के रूप में होता है। सिनेमा की चीज़ें जो होती हैं वो गांव-गांव गली-गली तक पहुंचती हैं। तो मेरा मानना है
कि सिनेमा जगत में कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट ना हो और पब्लिश ना हो जिससे समाज में दुर्गति फैले और सामाजिक सौहार्द बिगड़े। फिल्म में क्या क्या दर्शाया गया, क्या यादवों की छवि खराब करने की हाँ, फिल्म में हमारे समाज की छवि को धूमिल करने का भरसक प्रयास है, जो आगे चल के कई अहम मुद्दों पर जाके इस उग्र रूप लेगा और समाज में सौहार्द बिगड़ेगा, जिससे कानून व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ होने की संभावना रहेगी। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि ऐसे किसी भी कंटेंट को, फिलहाल इस फिल्म को और आगे भविष्य में किसी भी ऐसे कंटेंट को पब्लिश होने से रोका जाए तो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता हो और समाज को दुर्गति की ओर ले जाता हो। आपने ज्ञापन दिया है और इसके बाद भी अगर फिल्म रिलीज हुई तो क्या यदि फिल्म रिलीज हुई तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरठ के युवा नेता गगन यादव ने भी इस फिल्म से जुड़े एंटायर टीम को बेहद ही कड़ा संदेश दिया है और इसे अपने समाज के मान सम्मान से जुड़ा है। ये लव स्टोरी जो मूवी आ रही है इसको लेकर, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूँ उनके प्रोडक्शन हाउस को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को और एंटायर टीम को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। और ये ऐसा दर्शाता है कि बड़े सुयोजित तरीके से सारी चीजें हो रही हैं इस यादव समाज को डिफेम करने के लिए। और आज अगर हमने इसको लेकर आवाज नहीं उठाई तो यकीन मानिएगा आगे आने वाले समय में कोई भी कुछ भी बोलकर चले जाएगा। वहीं डिजिटल क्रिएटर किरण यादव ने इस फिल्म को लेकर कई वीडियो बनाई है और कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब निर्माता निर्देशक के साथ साथ प्रगति तिवारी और उसके भाई मृदुल तिवारी को देना चाहिए। सुनिए किरण यादव ने क्या कुछ कहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यादवों के नाम से जिनका घर चल रहा है आज वो यादवों को ही धमकी दे रहा है। एक तरफ मृदुल तिवारी की बहन यादव जी की लव स्टोरी से यादव समाज की बहन बेटियों के चरित्र को कलंकित कर रही है और दूसरी तरफ उसका भाई मृदुल तिवारी यादव समाज को धमकी दे रहा है। कुछ फर्जी अकाउंट और कुछ बदतमीज लोग वाकई इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि तुझे हम जीने नहीं देंगे, तेरी गाड़ी कहीं दिख गई तो उसमें आग लगा देंगे, तुझे मार देंगे हम, तू कहीं बाहर मिलेगी तब बताएंगे। तो मैं कह रहा हूँ वाह टच भी कर दियो, टच, ठीक है, दिमाग में जितने बहम है ना सब निकाल दूंगा तुरंत। मृदुल तिवारी जो हेकड़ी दिखा रहा है उसकी वो सारी हेकड़ी हम सब लोगों ने बिग बॉस में देख ली थी कि किसमें कितना दम है। मृदुल तिवारी जी, आपकी बहन लगातार यादव समाज को उकसा रही है। वो बार बार कह रही है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और वो जो रहे होंगे वो यादव रहे होंगे। अगर इतनी ही सच्ची घटना आप लोगों को दिखाने का शौक है तो तिवारी जी की सच्ची घटना दिखाइए, ब्राह्मणों की दिखाइए, दूसरों को धमकी देने से पहले अपनी बहन को समझाइए। यादव समाज बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि फिल्म का नाम बदला जाए और अगर ये सीधी सी मांग पूरी नहीं होती है तो यादव समाज दूसरे तरीके से भी विरोध के लिए तैयार रहेगा। इसी तरह से कई डिजिटल क्रिएटरों ने इस फिल्म का विरोध करने और इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। इनमें शिकोहाबाद के राजू यादव, सीतामढ़ी के प्रशांत यादव, यूपी के मोहन यादव, वाराणसी के दीपक यादव कुछ चुनिंदा डिजिटल क्रिएटरों का नाम है। तेरे मृदुल तिवारी कुत्तों की पैदाइश, यादवों के मान सम्मान पे बात आ गई तो तेरी छाती पे रख के तुझे चीर दिया जाएगा, समझ गया? तेरा जो बहम है वो मिनट भर में दूर कर देंगे। हम लोग सिर्फ कैमरे पे भौंकते नहीं हैं, वहां भी तुझे हंसते हंसते आके गोली मार देंगे जहाँ तेरे बहनचोद सब बैठे होंगे, समझ गया? तो फिल्म का नाम जो है ना वो अपनी माँ का जी पे या अपने बाप पे, अपने पुरखों पे रखवा ले, यादवों का नाम हटा दे। जीवित रहना है तो ने 5 मीटर कफन मंगा लिए। मुगलों के सामने टांगे तुम्हारी बहनों ने उठाया और लब जिहाद यादवों पे बनाया। बेटा अभी तो खाली पोस्टर फट रहे हैं, अगर नाम ना चेंज हुआ तो दाढ़ भी फटेगी, ठीक है? तिवारी जी की लव स्टोरी रखो, तुम्हारे जीजा खुद देखने आएंगे। जिन्होंने बनाई है उनमें से कोई भी यादव नहीं है। तो भाई तुम जितने ने जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हो, तुम चूतिया हो गए, तुम अपनी का सुना लोगे, अपने ना बनाइए, तुम्हें यादव भी मिले। वैसे तो किसी हो तो यादव, अच्छा तुम्हारी ऐसे हमारी छवि खराब करनी तो यादव ने क्यों बनानी है? आप नहीं बना लो, अपनी तुम्हारी कास्ट ना है क्या? और मूवी चलेगी नहीं भाई, पूरा विरोध होगा पूरा खुल के, और मुट्ठी देकर जो ना खोल दी जाए, ध्यान रखियो कोई भी सही हो। वहीं बिहारी टार्जन के नाम से देश भर में मशहूर राजा यादव ने भी फिल्म पर सवाल खड़े किए हैं। एक मूवी आ रही है यादव की लव स्टोरी, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप हमारी कम्युनिटी के ऊपर
इस प्रकार से मूवी का नाम रखे हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं वो तो अलग चीज है। आपने जो नाम रखा है सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे है। आपने क्या सोच के नाम रखा है यादव जी की स्टोरी। आप जिस कम्युनिटी से हैं वो और नाम रखिए ना अपना, अधिक चलेगा, अधिक पैसा कमाइएगा उससे। अगर टीआरपी चाहिए तो यादव जी की लव स्टोरी नाम मत रखिए, यादव जी की लाठी रख लीजिए, उससे अधिक टीआरपी मिलेगा आपको, अच्छे पैसा कमाइएगा, बाहर जाके फटेगी आपकी स्क्रिप्ट वाली जो चीजें रहेगी, मूवी रहेगी, फटेगी बाहर। थोड़ा ध्यान से होश हवास में काम करो और जितना हो सके जल्द इस मूवी का नाम चेंज करो। कहा जा रहा है कि फिल्म बनाने का मकसद यादव वर्सेज अन्य समाज करना है। इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा मिलेगा। फेसबुक पर विवेक यादव नामक एक यूजर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझाया है। यादव जी की लव स्टोरी क्या भाजपा फंडेड मूवी है? क्या भाजपाइयों के द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है? और भाजपा को इस फिल्म से क्या फायदा होगा और यादवों का इस्तेमाल भाजपा कैसे करेगी? सारे सवालों के जवाब आपको समझाते हैं। तो पहला और दूसरा सवाल था, क्या भाजपा फंडेड है और भाजपाइयों के द्वारा निर्माण कराया गया है? तो बिल्कुल हाँ। फिल्म के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उनका तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ है, अमित शाह के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है और भाजपा के अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ फिल्म के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, फाइनेंशियल सपोर्टर है, आर्थिक सपोर्टर है, उनका फोटो कई मंत्रियों के साथ है और प्रधानमंत्री के साथ है। हेंस प्रूव्ड कि फिल्म भाजपाइयों द्वारा बनाई गई है और भाजपा फंडेड है। तीसरा और चौथा सवाल यह है कि इस फिल्म से भाजपा को क्या फायदा होगा और यादवों का इस्तेमाल भाजपा कैसे करेगी? तो उसका बड़ा साधारण सा जवाब है कि यादव जब इस फिल्म का विरोध करेंगे तो अन्य समाज के लोगों को गालियां देंगे, तो यादव वर्सेस अन्य समाज के बीच में तनातनी हो जाएगी और एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। और यादवों का इस्तेमाल और कैसे होगा? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यह है कि बिहार में जब चुनाव था ना भैया, तो यादव को रंगदार लिखा गया था, अहिर को रंगदार लिखा गया था बीजेपी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी का चुनाव नहीं था बिहार में, यादव वर्सेस बीजेपी का, यादव वर्सेस जेडीयू का चुनाव था। और वही रणनीति उत्तर प्रदेश में भाजपा खेलना चाहती है, यादव वर्सेस अन्य जातियां करवा देगी, अन्य धर्म करवा देगी, जिससे क्या होगा? सांप्रदायिकता बढ़ेगी और यादवों के ऊपर भाजपा आराम से ठप्पा लगा सकेगी गुंडागर्दी का। हम आपको बताते चले कि फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को अंकित बड़ाना ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर हैं। वहीं फिल्म के कलाकारों की बात की जाए तो बिग बॉस 19 फेम मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ विशाल मोहन, अंकित बड़ाना, सुविंदर, विक्की और रजत तनवर भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म से यादव समाज का कोई सरोकार नहीं है और न ही यादव समाज का कोई इससे जुड़ा हुआ है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज को तैयार है। हालांकि अब विवाद के बाद देखना है कि फिल्म रिलीज हो पाती है या नहीं। फिलहाल यादव समाज इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।